लोक में मौजूद समस्त गुरु शक्तियों, दिव्य शक्तियों, षड्जीवनी कायों के प्रतिपल प्राप्त हो रहे सहयोग के लिए आभार, आभार, आभार। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। आध्यात्मिक पर्व आत्मशुद्धि के महान दिवस पर्युषण पर्व का प्रारंभ हमारी परंपरा में आज के दिन से हो रहा है। कुछ परंपराओं में यह कल से हो चुका। पर्युषण यानी परिपूर्ण रूप से उष्ण होना, तपना, परिपूर्ण रूप से तपना, तपाना, अपने कर्म शरीर को दहन करना, जला देना, अपनी ही अतीत में रही हुई चित्त की वृत्तियों को। पर्युषण शब्द का जहां एक अर्थ है परिपूर्ण रूप से तपाना, वहीं दूसरा अर्थ है पर्युपशमन करना, परिपूर्ण रूप से उपशांत कर देना, शांत कर देना, शमित कर देना। अब तक भीतर जो आग जल रही थी, आग यानी तृष्णा, वितृष्णा, लालसा, बाहर से कुछ पाने की, बाहर से कुछ भरने की, उस लालसा की शांति हो जाना पर्युपशमना है। वासना की समाप्ति हो जाना पर्युपशमना है। उस वासना की वजह से जो वैर मौजूद हुआ, जो वैर पनपा, उस वैर की समाप्ति हो जाना पर्युपशमना है। चित्त का नियम है कि जब इस चित्त में वासना भरेगी तो वासना किसी न किसी वैरी को भी जन्म देगी। आदमी के मन में जैसे ही इच्छाएं जागती है और इच्छाओं को पाने की लालसा पैदा होती है, अधीरता और उत्कंठा पैदा होती है, आदमी एग्रेसिव हो जाता है और उसका एग्रेसिव बिहेवियर दुनिया में उसके लिए बहुत सारे विरोधियों को पैदा कर देता है। इसीलिए विरोधियों की शांति तब तक संभव नहीं जब तक कि चित्त में से वासना का प्रतिपल निर्माण होना समाप्त ना हो जाए। वैर को निर्मूल करना है, विरोध को जिंदगी से खत्म करना है, तो अपने चित्त में जो विकार पैदा होते हैं, जो लालसाएं पैदा होती है, पहले उन लालसाओं का निवारण करना जरूरी है। अक्सर लोग वैर पर काम करते हैं कि वैर ना रहे, पर वैर के कारण पर काम नहीं करते। विरोध ना रहे इस बात की चिंता करते हैं, पर विरोध का कारण कहां है उस पर काम नहीं करते। और क्योंकि ये आध्यात्मिक पर्व है, आत्मशुद्धि के पर्व है, इसीलिए यहाँ व्यक्ति को आत्मविश्लेषण करना होगा। ये मेरी जिंदगी में कोई भी वैरी है, मेरी जिंदगी में कोई भी दुश्मन है, मेरी जिंदगी में कोई भी वैर विरोध है, तो वो क्यों है? तो पर्युपशमना के ये दिन बताते हैं
कि एक इंसान अगर स्वयं के समीप रहे, पर्युपासना करे, यह भी पर्युषण का ही एक शब्द का अर्थ है, पर्युपासना करना, स्वयं के समीप निवास करना, स्वयं के समीप बैठना, रहना। जब स्वयं के समीप बैठेंगे तो स्वयं का अध्ययन करेंगे, सेल्फ स्टडी स्टार्ट हो जाएगी। और जब सेल्फ स्टडी स्टार्ट हो जाएगी तो एक व्यक्ति को अपने भीतर देखने को, समझने को बहुत कुछ मिलेगा। और तब उसे समझ में आएगा कि मेरे चित्त में कितने तरह के विकार है, जो विकार निरंतर मुझे जलाते हैं, मुझे ताप देते हैं, मेरे भीतर असंतुष्टि बनाए रखते हैं। और हम सबके भीतर है अनेकों तरह की असंतुष्टियां, अनेकों तरह की पीड़ाएं, अनेकों तरह की कुंठाएं। कुंठा से मुक्त कोई चित्त हो जाए तब तो वो गुरु ही हो जाए। लेकिन सर्वसाधारण कुंठाग्रस्त ही जीता है। कुंठा यानी दबा सहमा, डरा हुआ। आवेग उठते हैं और उन आवेगों को सही दिशा नहीं मिलती तो वे आवेग दबा दिए जाते हैं। जब वे आवेग सही दिशा में जाकर के समाप्ति को, परिणति को नहीं पाते और जिस मर्जी तरीके से दबा दिए जाते हैं तो वे चित्त में कुंठा बन जाते हैं। और वे कुंठाएं ही आदमी को डिप्रेशन का मरीज बनाती है। कुंठा ही आदमी को मानसिक रूप से व्यग्र और पागल बना देती है। और वे मानसिक पागलपन हर आदमी के भीतर कुछ न कुछ अंशों में तो है ही। वह मानसिक पागलपन जो समाज में, परिवार में स्वीकृत होता है, उसको लोग नॉर्मल बिहेवियर कहते हैं। और वह मानसिक पागलपन जो व्यक्ति के घर परिवार को भी अशांत, उत्तेजित बना देता है, समाज में हिंसा का रूप लेकर के प्रकट होने लग जाता है, उसको लोग एबनॉर्मल कहते हैं। और ऐसे एबनॉर्मल के लिए लोग उसको डॉक्टर के हवाले कर देते हैं, पागल खाने में भेज देते हैं। लेकिन कुछ न कुछ अंशों में तो पागलपन हम सबके ही भीतर है। क्यों है? क्योंकि हमें अपने इस चित्त का परिशोधन करना नहीं आया, अपने ही मन का ऑपरेशन करना नहीं आया। और बड़ी विचित्र बात है कि तन का ऑपरेशन कोई डॉक्टर कर देगा, मन का ऑपरेशन परिपूर्ण रूप से दुनिया का कोई भी मनोवैज्ञानिक नहीं कर सकता। तन पे बीमारियां प्रकट होती है, पैदा नहीं होती। शरीर पे बीमारियां प्रकट होती है, अभिव्यक्त होती है, लेकिन पैदा शरीर में नहीं होती। ये बीमारियां पैदा होती है मन में। और जो ये मन में बीमारियां पैदा होती है, इन बीमारियों के कारणों का निवारण नहीं करने की वजह से हम अनेकों बार तन पे आई हुई बीमारियों का उपचार करते हैं, दवाई खाते हैं, वैद्य की, होम्योपैथी की, एलोपैथी की, नेचुरोपैथी की, अनेकों तरह की चिकित्साएं करवाते हैं कि शरीर स्वस्थ रहे। लेकिन हर थोड़ी देर में शरीर पर फिर बीमारी प्रकट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बीमारियों को प्रकट करने का जो कारण है, जो सोर्स है, जो आश्रम का द्वार है, जो दरवाजा है, वह खुला है। और जब तक व्यक्ति आश्रम के अंदर है, आगमन के रास्ते खुले हैं, आवेग पैदा होते जा रहे हैं, कुंठाएं बनती जा रही है, तब तक बीमारियां की रोकथाम कितनी भी कर ली जाए
वो सारी रोकथाम फेल ही हो जाने वाली है। एक तरफ से रोकेंगे, दूसरी तरफ से प्रकट हो जाएगी। एक रास्ते को ब्लॉक करेंगे, नया रास्ता खुल जाएगा। जब बाढ़ आती है, व्यक्ति बाढ़ आने के बाद कितनी भी पाल बनाने की कोशिश करे, वो एक तरफ पाल बनाता है, पानी दूसरी तरफ से अंदर घुस जाता है। ऐसा ही कुछ हमारी जिंदगी में सतत होता रहता है। हम सबकी जिंदगी में ये अनवरत प्रक्रिया चालू ही है कि मन बीमार है, मन बीमारियों को पैदा करता जा रहा है और उसका प्रभाव ये शरीर भोगता जा रहा है। और जब मन और शरीर भोगता है तो मन और शरीर से जुड़े हुए सारे संबंधी भी भोगते हैं, सारे संबंध भी विकृत हो जाते हैं। परिवार में विकृति आए, संस्थाओं में आए, रिश्तों में आए, समाज में आए, देश में आए या विश्व में आए, इन सारी ही विकृतियों का मूल आदि कारण, आदिनाथ हमारा अपना मन है। और मन के अंदर बीमारियों का कारण है आत्मा का विभावग्रस्त होना, आत्मा का अपने संगीत में नहीं होना, आत्मा का अपने सहज स्वभाव में नहीं होना। और जब तक आत्मा सहज स्वभाव में जीना नहीं जानती, नहीं रहती, स्वभाव से विमुख हो जाती है, भावों में चली जाती है, तब तक निरंतर बुलबुले फूटते रहेंगे, बुलबुले फूटते रहेंगे। ठीक ऐसे ही जैसे बच्चे पानी के अंदर कुछ न कुछ डालते रहते हैं और उसमें तरंगे फैलाते रहते हैं, बुलबुले पैदा करते रहते हैं। ऐसे ही हम लोग इस सृष्टि के सरोवर में निरंतर शोरगुल मचाते रहते हैं, निरंतर अपने मन के आवेगों से कितने सारे वर्तुल पैदा करते रहते हैं, जो वर्तुल चलते चलते पूरे संसार को डिस्टर्ब करते हैं। हम में से कोई एकाध व्यक्ति ही कर रहा हो, ऐसा नहीं है। हम सारे ही लोग खुद डिस्टर्ब हैं, औरों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और ये प्रक्रिया कॉन्टिन्यूसली चल रही है, एंडलेस चल रही है। इस प्रक्रिया की परिसमाप्ति कहाँ हो, इस प्रक्रिया को रोकथाम कहाँ लगे, उस रोकथाम के लिए साधनाएं करनी होगी, कुछ संकल्प करने होंगे, कुछ दिनों के लिए अपने आप को ऑपरेशन थिएटर के अंदर डालना होगा। इसीलिए ये दिन आध्यात्मिक साधना के पर्व के दिन है। अब बड़े विचित्र है ये दिन ऐसे हैं कि खुद को ऑपरेशन थिएटर में रखने के दिन है। और इसमें हमारा डॉक्टर गुरु की वाणी है, वह गुरु की वाणी है जो हमारा इलाज करेगी। और यह मरीज खुद भर्ती होने के लिए आया है, खुद साधना करने के लिए। डॉक्टर के द्वारा दिए गए सारे प्रिकॉशंस को वो फॉलो करेगा। डॉक्टर उसको जो नॉलेज देगा, उस नॉलेज से वो अपने चित्त की शुद्धि करेगा। इसीलिए इसका नाम पर्युपासना के दिन भी है, गुरु की उपासना के दिन भी है, आत्मा की उपासना के दिन भी है। अब ये आत्मा की उपासना यूं तो कभी भी जा सकती है, किसी भी की जा सकती है, किसी भी की जा सकती है। और हकीकत तो यह है कि हर दिन ही की ही जानी चाहिए। जैसे हर दिन ही तन के स्वास्थ्य की परवाह की जाती है, हर दिन ही इस शरीर की देखभाल की जाती है, हर दिन शरीर के लिए आहार, विहार, निहार, स्नान आदि सारी प्रक्रियाएं अपनाई जाती है। ठीक ऐसे ही शरीर को संचालित करने वाले मन के लिए भी सात्विक आहार, विकारों का निहार और ध्यान और भक्ति की स्नान सतत की जानी चाहिए। इन सदियों से, पीढ़ियों से हमारे घर परिवार में हर बच्चे को शरीर की देखभाल ही सिखाई गई, मन की देखभाल की उतनी परवाह की ही नहीं गई।
बचपन से मां डांटती थी, अगर ब्रश ना करो तो, अगर स्नान ना करो तो, अगर कपड़े गंदे पहनो तो। लेकिन किसी मां ने अपने बच्चे को बचपन से इस बात के लिए शायद ही टकोरा हो कि मन की शुद्धि भी उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तन की शुद्धि से भी ज्यादा महत्वपूर्ण मन की शुद्धि है। अगर शुरुआत से ही सही शिक्षा का क्रम रहता तो ये समाज, ये परिवार, ये विश्व बहुत सुंदर होता, संगीतमय होता, लयबद्ध होता। हम सब लोग एक बहुत स्वस्थ चेतना के साथ, स्वस्थ भावों के साथ स्वस्थ जिंदगी जीते। लेकिन बीमार रहने की हमारी जीवन शैली बन चुकी है। बीमारियों से लगाव और बीमारियों के कारणों की उपेक्षा हमारी एक आदत बन चुकी है। और ये आदत इतनी सर्वमान्य स्वीकार्य है कि कोई व्यक्ति अब अपनी इस बीमार रहने की, मन के विकारग्रस्त रहने की आदत के प्रति कभी सजग होकर सोचता ही नहीं है कि मैं मन के विकारों में, यानी मानसिक बीमारियों में क्यों जीऊं। कारण क्या है? मानसिक विकार बीमारी के रूप में प्रतीत ही नहीं होते, इसका कारण क्या है? कभी सोचा हमने? शायद नहीं सोचा होगा कि हमें हमारे मानसिक विकार बीमारी क्यों नहीं लगते। इसलिए नहीं लगते क्योंकि मानसिक विकारों में जीने में भी इंसान को एक रस आता है। मन की कल्पनाओं में, सुखों को सोचने में भी एक रस आता है। मन के विचारों में दूसरों के प्रति राग की वृत्ति का फैलाव एक रस देता है। द्वेष की वृत्ति का फैलाव एक अहंकार की तृप्ति देता है। और वह रस, लोभ और अहम का रस इतना ज्यादा घुल मिल गया है हमारे साथ कि हमें उस रस में जहर नजर नहीं आता। हमें उस रस में कोई असौंदर्य नजर नहीं आता। मूल कारण क्या है? कि मन के विकारों में मन का रस लेना उसे पसंद है। क्यों पसंद है? क्या इसका भी कोई कारण है? हाँ, इसका भी एक कारण है। और वो कारण यह है कि आत्मा का स्वभाव ही रसमय है, आनंदमय है। लेकिन आत्मा का स्वभाव निरपेक्ष आनंदमय है। और वह निरपेक्ष आनंद का स्वभाव जब तक जागे नहीं, तब तक मन उसकी पूर्ति करने के लिए एक नकली रस निर्मित करता है। मन एक नकली चीज बनाता है जो उसके स्थान पर काम आएगी। जैसे छोटे बच्चों को अपने प्यार को इजहार करने के लिए खिलौने के गुड्डे गुड्डी चाहिए, ठीक ऐसे ही हमारे आत्मा को भी आनंद में रहना स्वभाव है। लेकिन जब वो अपने स्वभाव में जागृत नहीं है, जब उसे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, तब वह उस आनंद को पाने के लिए मन के अंदर भटकती है। और जब वो मन के गलियारे में आनंद खोजती है तो मन उस रस को जो उसके पास है नहीं, उसको पाने के लिए, उसे आत्मा को तक पहुंचाने के लिए एक कृत्रिम रस तैयार करता है। और वो कृत्रिम रस किससे तैयार करेगा? तो मन के पास 5 चीजें हैं, 5 साधन हैं, जिसको हम 5 इंद्रियां बोलते हैं। और 5 इंद्रियों के 5 विषय उस मन के साधन हैं। तो मन क्या करता है कि अपने बॉस को, अपनी आत्मा को राजी रखने के लिए झूठे नाटकों का निर्माण करवाता है। अब वो
अपनी 5 सेक्रेटरीज को कहता है, मन इज अ मैनेजर, और उस मैनेजर के पास में 5 सेक्रेटरीज है। वो उन 5 सेक्रेटरी को कहता है कि तुम बढ़िया से बढ़िया सामान लाओ ताकि मैं अपने बॉस को खुश कर सकूं। और तब हमारी 5 इंद्रियां शब्द सुंदर पसंद करती, रस बढ़िया, गंध बढ़िया, स्वाद बढ़िया, स्पर्श बढ़िया, वो पूरी दुनिया से इन अनुकूल चीजों को खींच के लाती है। क्यों खींच के लाती है? क्योंकि मन ऑर्डर देता है और मन के ऑर्डर को फॉलो करने के लिए इंद्रियां बाध्य है। मन ने ऑर्डर दिया, इंद्रियों ने ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए इस दुनिया से अपने अनुकूल चीजों को ग्रहण करना शुरू किया और उनको ला करके मन तक दिया और मन ने उसमें अपने रंग भर दिए। मन ने कह दिया इससे खूबसूरत लड़की कोई नहीं, इससे बढ़िया गाना कोई नहीं, इसके बढ़िया स्वाद कोई नहीं, इतना बढ़िया स्पर्श और कोई नहीं। मन ने उसमें बहुत सारे कलर्स फीड किए और उन कलर्स को आत्मा तक पहुंचाया और आत्मा ने अपने भीतर के आनंद को नहीं जान करके बाहर में उन चीजों में रस लेना शुरू कर दिया। अब आत्मा प्रमाद की शराब पी करके सोया है और प्रमाद की शराब पी करके सोने वाले बॉस को जब शराबी बॉस हो तो मैनेजर क्या करेगा? मैनेजर जो करेगा वो मन मानी करेगा। इसीलिए मन मानी शब्द बड़ा प्यारा है। मन ने अपनी मानी और इस बॉस को हमेशा शराब पिला पिला करके सुलाए रखा ताकि ये बॉस जागे ही ना, क्योंकि एक बार बॉस जाग जाए और मैनेजर की सारी पोल खुल जाए तो फिर मैनेजर अपनी जिंदगी को टिकाएगा कैसे? मैनेजर को अपनी जिंदगी, अपनी अहमियत टिकाने के लिए, अपना मान टिकाने के लिए बॉस को निरंतर शराब पिला करके सुलाना जरूरी है। तो हम पूरी जिंदगी इस बॉस को शराब पिला करके सुलाते हैं और शराब अच्छी सोच क्या देते हैं कि सुख तो शब्दों में है, सुख तो गंध में है, स्पर्श में है, रस में है, सुंदर चित्रों में है, सुंदर लड़कियों में है, सुंदर लड़कों में है, सुंदर बातों में है। अब मन एक जाल रचता है। इस इंद्रधनुषी जाल को हम सारे ही लोग फंसते जाते हैं और हमें पता नहीं। क्यों नहीं पता? क्योंकि सेक्रेटरी का दोष नहीं है, इंद्रियों की गलती नहीं है। इंद्रियों के ऊपर जो ऑर्डर्स देने वाला मन था वो सारी करामात उसकी है। और मन के अंदर क्या प्रॉब्लम है कि मन चाहता नहीं कि उसका राज समाप्त हो जाए, मन चाहता नहीं कि उसकी मालकियत समाप्त हो जाए। इसीलिए मन कभी आत्मा को जगने नहीं देता। अब मन आत्मा को जगने नहीं देता, ऐसे में ये सारे संसार के अंदर ये एक स्टोरी चलती है। ये स्टोरी हम सबकी स्टोरी है जो हम सबके साथ सतत जारी है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब हमारा मन कहता है कि ये सारे सुख मुझको चाहिए, तो ऐसे ही सबका मन कहता है और सबका ही मन इसी दुनिया से उन सारे सुखों को पाना चाहता है। और एक ही चीज सबको जब अच्छी लगने लग जाए, सामान कम उम्मीदवार ज्यादा, पद कम प्रतिनिधि ज्यादा आ जाए, तब प्रतियोगिता पैदा होती है। और प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा में आदमी अपने मन को सेटिस्फाई करने के लिए दूसरों के मन को मारना शुरू कर देता है, दूसरों को कष्ट पहुंचाना और उसके सुखों को भी हड़पना शुरू कर देता है। अब वो सुखों को हड़पता जाता है। इस कंपटीशन में हर मन दूसरे मन को आहत करता है, हर मन दूसरों के मार्ग में बाधा देता है और हर मन को ये अच्छा लगता है कि मैं खुद को सेटिस्फाई करूं, मुझे दुनिया से क्या। और इस तरह से बीमारी की ये प्रक्रिया सतत युगों युगों से जारी है। युगों युगों से मन राजा बना हुआ है और राजा अंदर सोया पड़ा है। वो जैसे ही जगने लगता है उसको शराब पहुंचा दी जाती है, उसको ड्रग्स पहुंचा दिए जाते हैं, उसको प्रमाद की शराब में सुलाए रखा जाता है। इसीलिए हर ज्ञानी तीर्थंकर को ये कहना होता है कि मन की माया बड़ी पिशाचिनी, इससे जागृत रहना और इस मन की शराब में आना मत। मन नशा देगा लेकिन आत्मा तू जागृत रहना। हे समय आत्मा, हे गौतम,
इंद्रियों की किरणों में मां पमाये, प्रमादित मत होना। समयम गोयम मां पमाये, ये बात किसी गौतम को नहीं कही गई। अब तक हमने सुना कि भगवान महावीर अपने प्रिय शिष्य गौतम को हजारों बार कह रहे हैं कि हे गौतम तू प्रमादित मत हो, हे गौतम तू प्रमादित मत हो। यानी क्या भगवान महावीर केवल गौतम को ही कहना चाहते, बाकी सारे शिष्यों को नजरअंदाज कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं? नहीं नहीं, भगवान किसी गौतम नाम के अपने शिष्य को ये बात नहीं कह रहे हैं। भगवान गौतम, गोयम, गो इंद्रियां, तम अंधेरा, इंद्रियों के अंधकार में आविष्ट चेतना को, समय आत्मा, समर दर्शन में आत्मा को समय कहा गया है। और कहा गया है कि ये आत्मा जो समय है वह इंद्रियों के तमस में प्रमादित न होवे। हे आत्मा जाग, इंद्रियों के अंधकार में खो मत। हे आत्मा जाग, समयम, समयम को संबोधित किया गया है। समयम यानी आत्मा, समय आत्मा को कहा गया है। समरदर्शन आत्मा को समय कहता है और समय में जीने को सामायिक कहता है। आत्मा का अपने स्वरूप में, स्वभाव में जीना ही सामायिक है। तो कहा है समय गौतम में, गोयम मां पमाये, गौतम मां, गौतम में प्रमादित मत हो, मदहोश मत हो। प्रमादित यानी मदहोश मत हो, खुमारी में मत जा, बेभान मत हो, क्योंकि ये बाहर की शराब पिलाई जा रही है और तू भीतर के स्वरूप को भूल करके उसी में मोहकता ढूंढ रहा है। अब उस मोहकता से जगाना कैसे? आग में हाथ जाए तुरंत हट जाएगा, लेकिन ठंडे पानी में हाथ जाए तो तुरंत हटने वाला नहीं है। प्रतिकूलता मिले तो आदमी जाग जाएगा, लेकिन एसी की हवा या सुबह सुबह की ठंडी हवा मिले और आदमी को कोई जगाने भी आ जाए तब भी आदमी जागेगा नहीं, बल्कि जो जगाने आया है उसको भी सुला देगा। तो हम सारे ही लोग खुद भी सोते हैं, सबको सुलाते हैं, सबको सुलाए चले जाते हैं। लेकिन कुछ दिन ऐसे आते हैं जबकि जागने के लिए टकोर दी जाती है, जागो, जाग ही जाओ, अब मत सो। इस खेल को समझो, इस नाटक को समझो। ये नाटक कहां से लिखा जा रहा है, कहां से रचा जा रहा है, इसका डायरेक्टर कौन है, इसमें एक्टर कौन है, इस सारी भूमिका को समझ लो। जिंदगी का सारा नाटक हमारा मन लिख रहा है और मन इंद्रियों को एक्टर बना करके, एक्ट्रेसेस बना करके अपनी सारी कथाओं को पूरा कर रहा है और वो आत्मा को इसमें लालायित कर रहा है। इसीलिए एक ही बंधन सबसे बड़ा बंधन है, वो है लालसा, जिसे कहा गया लोभ। लोभ इतना बड़ा बंधन है, लालसा इतना बड़ा बंधन है कि 11वें गुणस्थान तक पहुंची हुई इस जीवात्मा को लोभ का दंश वापस नीचे भेज देता है। और लोभ का दंश भेजता है क्योंकि लोभ मोहक है, लोभ मोहक है, मोहनीय है। ये मोहनीय का दंश ऐसा है, इसीलिए 8 कर्मों का राजा किसको कहा? मोह को कहा। और मोह को दृष्टांत किसका दिया? शराबी का दृष्टांत दिया कि मोह कैसा है? ठीक वैसा जैसा शराबी को शराब लगती है। शराबी को शराब पीना कितना मादक लगता है, कितना मधुर लगता है, कितना प्रिय लगता है, ऐसे ही हम सबको मोह बड़ा अच्छा लगता है। कोई मीठी बातें करें, आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू, आई मिस यू लॉर्ड, ये बातें इतनी अच्छी लगती है कि ये बातें सुन करके तो ये चेतना एकदम बढ़िया वाली शराब पी करके सो जाती है और बातें करने वाले व्यक्ति की गुलामी भी करना स्वीकार कर लेती है। सदियों सदियों से इस मन को इस शराब ने छला है, छल रहा है, छलता रहता है। स्टोरी स्टार्ट कहां से हुई?
आदिनाथ तक पहुंचो। ये आदिनाथ क्या है? मन का मोह आदि है, आत्मा का भ्रम आदि है, आत्मा का विभाव में सो जाना आदि है। इसीलिए संसार को बनाने वाला कौन, चलाने वाला कौन? विभाव। विभाव इस संसार को बनाता है, स्वभाव सिद्धि को जन्म देता है, विभाव संसार को जन्म देता है। और ये विभाव यानी विकारी भाव, विभाव यानी स्वभाव के विपरीत भाव, विभाव यानी विकृत मानसिकता इतनी सहज हो गई, इतनी कॉमन हो गई कि सबको बीमारी ही स्वास्थ्य लगती है और स्वास्थ्य वैराग्य लगता है। स्वास्थ्य वैराग्य लगता है, वैराग्य की बातें स्वास्थ्य नहीं लगती, वो लगती है वो बीमारी की बातें हैं, मोह की बातें स्वास्थ्य लगती है। इसीलिए मोह मीठा लगता है, मीठे का मोह नहीं छूटता, मोह का मीठापन कभी नहीं छूटता। मोहनीय कर्म, यह एक कर्म ऐसा है जो आत्मा को अपने गुण स्थानों में जीने नहीं देता, अपने श्रायिक भाव में, अपने सच्चिदानंद स्वभाव में जीने नहीं देता। अरे जो आनंद बाहर खोज रहा है वो आनंद भीतर है ही, नहीं होता भीतर में तो खोज भी पैदा नहीं होती। इसीलिए इस पूरी साधना का प्रारंभ इस सृष्टि को बनाने वाली प्रक्रिया को जान करके अंतर्मुखी हो जाने से होता है। जब तक बाहर ढूंढ रहे हैं धर्म को, कर्म को, तपस्या को, ध्यान को, तब तक कहीं कुछ नहीं मिलेगा। बाहर क्या होगा? मन बड़ा चालाक है, मन सबको सेटिस्फाई करता है, पांचों इंद्रियों को सेटिस्फाई करता है, पांचों इंद्रियों से लेता जाता है और उनको वेतन भी देता जाता है। इसी तरह से मन क्या करता है? सोसाइटी के सारे कैरेक्टर्स को भी सेटिस्फाई करता है। वो कहता है मेरी सोसाइटी में मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी मम्मी, मेरे पापा, इनको मैंने सेटिस्फाई कर दिया, अब जरा धार्मिक साधु संतों को भी सेटिस्फाई कर दें, जरा मंदिर को भी सेटिस्फाई कर दें, जरा समाज में जो धार्मिक संस्थाएं बनती है उनको भी सेटिस्फाई कर दें। तो मन कहता है चल यार रोज ही खा रहा है, 8 दिन मत खा, कम से कम धार्मिक तो कहलाएगा। मन कहता है रोज इन चीजों को भोगता है ना, अरे साधु कहता है तो उसको भी मान ले, साधु का आशीर्वाद मिल जाएगा, तेरा तो और भला होगा। भला क्या होगा? जितना तू आज भोग रहा है ना, उससे ज्यादा भोगने की क्षमता तुझको मिल जाएगी, और इससे ज्यादा भोगने की सामग्री भी बढ़िया बढ़िया तुझे मिल जाएगी। इसलिए तू तपस्या कर ले, इसलिए तू जाप कर ले, इसलिए तू दान कर ले, इसलिए तू पुण्य कर ले, ताकि तुझे ये थोड़ा बहुत त्याग करने से, सुना यह है कि छोड़ते हो तो मिलता है, देते हो तो आता है, करो सेवा पाओ मेवा, तो सेवा भी कर लो ताकि मेवा मिलेगा। अब मन फिर एक चालाकी, अब एक नई घटना, अब तक वो भोगने में रस ढूंढता था, अब कहते छोड़ दो, नया रस मिलेगा, छोड़ दो, ज्यादा दिन तक भोग सकेंगे, ज्यादा दिन तक भोगने की क्षमता मिलेगी। इस तरह से मन आदमी को भोग और त्याग दोनों में ही आकर्षण पैदा करवाता है। मन बड़ा चालाक है। सारा प्रशिक्षण क्या होता है कि मन को सेटिस्फाई कर दो, और मन की संतुष्टि के लिए हम धर्म भी कर लेते हैं। इसीलिए ऐसा धर्म जो हम करते हैं ना, वो ऐसा ही होता है जैसे बारिश में मेंढक, क्षमा गणी, गुस्ताखी माफ, पर्यूषण आते हैं, मन की चालाकी है कि बेटा अब तो 8 दिन कर ले, लोग क्या कहेंगे, जैनी होकर के नहीं करता, हाँ जैन समाज का व्यक्ति होकर के तू 8 दिन भी नहीं जा सकता पर्यूषणों के अंदर में, कम से कम 8 दिन तो गुरु का वाणी सुन ले, आशीर्वाद ले ले, इसमें भी तेरा अरे कुछ ना कुछ तो मिलेगा। जब गुरु के पास जाएगा तो खाली तो आएगा नहीं, कुछ तो मिलेगा। मन की लालसा विषय बदल देती है, लेकिन लालसा कायम रहती है, और इस लालसा में हम फिर प्रमादित ही रहते हैं। इसीलिए पहला गुणस्थान, मिथ्यात्व गुणस्थान, कभी छूटता ही नहीं।
इस मिथ्यात्व गुणस्थान में रहता हुआ आदमी धर्म की क्रियाएं करते करते इतनी क्रिया कर सकता है कि 9वें ग्रहयज्ञ तक पहुंच जाए, लेकिन मिथ्यात्व कभी समाप्त नहीं ही होता। मन की मदिरा देने की आदत बदलती नहीं है। मन कहता है ऐसे मदिरा देनी है, चलो भाई ऐसे दान दे करके नाम कमा लो। पहले धन कमा के नाम कमाया, जब बेटे ने धन कमाया तो परिवार में नाम हुआ, रिश्तेदारों में नाम हुआ। अब धन देगा तो भी तो नाम ही होगा। तो पहले नाम कमाने के लिए धन कमा लिया, अब दान देकर के भी नाम कमा लिया। मन ने दोनों हाल में मोहकता जारी रखी, मादकता बनाए रखी, और जीवात्मा उस मादकता में टिका रहा, टिका रहा, टिका रहा। युग युग बीत गए, मन चलता रहा, हम चले जाते रहे। इस तन के लिए अगर उपवास आदि क्रियाएं की भी तो पूरी तरह से मन ने इस तन को समझा दिया कि बेटा उपवास करने से स्वर्ग मिलने वाला है। तपस्या करने से स्वर्ग मिलने वाला है, और स्वर्ग में उतने सुख मिलेंगे जितने तेरे को इस जीवन में मिलते हैं ना, इस आदमी के जीवन में। आदमी के जीवन में यानी मनुष्य के जीवन में, इस मनुष्य लोक में जो सुख मिलते हैं वो सुख तो सागर के सामने ओस की बूंद के समान है, और जो देवलोक के सुख है वो सागर के समान है। अब मन कहता है अच्छा, यहां एक पत्नी वहां 32 अप्सराएं मिलने वाली है, या 1-2 हीरे मोती के लिए लड़ता हूं और वहां तो हीरे मोती मिलने वाले हैं। तो चलो यूं करो, मांस खामण भी कर लो ताकि स्वर्ग मिल जाएगा। मन शराब पिलाता जाता है, जीवात्मा उस नशे में सोई जाती है। ऐसे में सारे धर्म ग्रंथों का भी अर्थ मन अपनी तरीके से कर लेता है और अपने आप को सेटिस्फाई करके दुनिया को अज्ञान के नशे में जिलाए जाता है। कोई एक पुरुष जो ज्ञान को उपलब्ध हुआ, जिसने अपनी कुंठाओं को जान करके, मन के आवेगों को समझ करके मन को जीत लिया। अब मन को जीतना कैसे? क्योंकि मन चालाक है, वो त्याग में भी मोह पैदा कर लेता है और भोग में भी मोह पैदा कर लेता है। वो धर्म में भी मोह पैदा कर लेता है और अधर्म में भी मोह पैदा कर लेता है। तो इस मन की चालाकी को समझना बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं समझ पाए, विश्वामित्र जैसे ऋषि मुनि नहीं समझ पाए। सोच रहे थे इतनी तपस्या मैंने की है, मैं तप श्रेष्ठ कहलाता हूं, मैं ब्रह्मर्षि राजर्षि कहलाता हूं, अब मुझे मन क्या चलेगा। लेकिन मन तपस्या भी करवा लेता है और मन मेनका के नृत्य के आगे घुटने भी टिकवा देता है। और मन ने ही मेनका को पैदा किया। मेनका मन की बेटी, मन का नृत्य, मेनका मन का, वो भी मन की करामात थी और मन ने मेनका पैदा करी और आदमी को फिर चला। तो इस दोनों के बीच में से मोक्ष कैसे हो? क्योंकि या तो घड़ी का पेंडुलम दाएं जाता है या बाएं जाता है, या तो वो भोग में जाता है या वो त्याग में जाता है। उसको भोग भी परिचित है, उसको त्याग भी परिचित है, उसको उपवास भी परिचित है, उसको मिठाइयां भी परिचित है। अब उसको बीच में से मुक्त कैसे करना? तो मुक्ति भगवान ने कहा ना भोग में है न त्याग में है, मोक्ष ना धर्म में है ना अधर्म में है, न भोग में है न त्याग में है। तो कहां है? तो कहां है मुक्ति? मन के पार जाने का रास्ता क्या है? क्योंकि मन तो धर्म में भी नींद देता है और अधर्म में भी नींद, दोनों में ही वो शराबी पिलाता है, दोनों में ही वो सपने ही दिखाता है, दोनों में ही वो कल्पना ही पैदा करता है। जब इंद्रियों के सुखों में भी कल्पना पैदा करी, मेरा पति, मेरा बेटा, मेरा परिवार, मेरा सोना, मेरा चांदी, मेरा जमीन, मेरा जायदाद, ऐसे ही मन ने त्याग में भी कल्पना पैदा करी। त्याग से स्वर्ग, त्याग से मोक्ष, त्याग से नरक की मुक्ति, त्याग से दान, दान से पूजा, पूजा से सम्मान। मन ने यहां भी कल्पनाओं का आरोपण किया, मन ने वहां भी कल्पनाओं का आरोपण किया, और दोनों ही जगह में कल्पनाओं में हम सोए रहे। हम कल्पनाओं को सच मान करके चलते रहे। तो वाकई में इस मन का मालिक कैसे हुआ जा सकता है? ये एक रहस्य है, सीक्रेट, और सीक्रेट्स का सीक्रेट है।
दुनिया के सारे लोग सीक्रेट का ज्ञान देते हैं। रोंडा बर्न ने किताब पे लिख दी सीक्रेट, द सीक्रेट। उसने पता क्या सीक्रेट बताया? पैसा कैसे कमाना, स्वास्थ्य कैसे कमाना। साधु संत सीक्रेट देते हैं कि पैसे को छोड़ो, पैसा और बढ़ेगा। लेकिन जैनागम ये बात नहीं कह रहे, महावीर भगवान ये बात नहीं कह रहे। समण भगवान महावीर सीक्रेट्स का सीक्रेट बता रहे हैं कि इस पूरे मन के साम्राज्य का छेदन करके आत्मा की नींद को जगाया कैसे जा सकता है, क्योंकि आत्मा तक मन पहुंचने नहीं देता। गुरु गोरखनाथ लाख कोशिश करे कि मैं मच्छिंद्र नाथ तक, अपने गुरु तक पहुंच जाऊं, लेकिन बीच में रानी कमलावती बैठी है, और वो रानी कमलावती ने सारी स्त्रियों का एक साम्राज्य बसा रखा है जिसमें किसी पुरुष का प्रवेश ही संभव नहीं है। उसने केवल मच्छिंद्र नाथ को अपना पति के रूप में चुना और उसको इस तरह से मोह के पाश में बांध दिया कि गुरु होते हुए वो मच्छिंद्र नाथ उसके पाश में बंध चुका है। उसकी मुक्ति संभव नहीं, क्योंकि उसको जगाने का कोई तरीका, कोई उपाय वहां तक पहुंच ना सके। ऐसी योजना कमलावती ने कर रखी है। रानी कमला बहुत बड़ी तांत्रिक है, तांत्रिकों की एक नगरी उसने बसा रखी है। वो खुद कामाख्या देवी की तरह है और उसने मच्छिंद्र नाथ को बांध रखा है। गुरु गोरख पहुंचेगा तो पहुंचेगा कैसे? एक रास्ता है कि गुरु गोरख भी चाहता है, उसको पता है स्त्रियों के साम्राज्य में पुरुष बन के प्रवेश निषेध है, वो स्त्री बन करके जाता है, वो स्त्री बन करके पहुंच जाता है वहां तक, और वहां जाकर के स्त्रियों की तरह नृत्य करता है। गुरु गोरख नृत्य कर सके, एक आदमी और औरतों की तरह नृत्य करता है, और नृत्य करते करते मच्छिंद्र नाथ तक पहुंच करके जोर से तबले की थाप में उस म्यूजिक के अंदर गाता है। म्यूजिक ही गाती है, वो खुद शब्द तो गा नहीं सकता क्योंकि पुरुष है, पता लग जाएगा स्त्री की आवाज कैसे। वो गा करके कहता है, जाग मच्छिंद्र गोरख आया, जाग मच्छिंद्र गोरख आया, जाग मच्छिंद्र गोरख आया। वो नहीं बोल रहा है, उसका म्यूजिक सिस्टम बोल रहा है, और मच्छिंद्र को समझ में आ जाता है कि अब मैं जाग जाऊं। ऐसी पर्यूषण का पर्व, जाग मच्छिंद्र गोरख आया, जाग जीवात्मा पर्यूषण आया, जाग जीवात्मा पर्यूषण आया। लेकिन जागेगा तो पार जाने का रास्ता क्या है? तो का रास्ता है ना त्याग में ना भोग में, रास्ता है संधि में। इच्छेवम तत्थ संधि, संधि जुसिता। आचारांग सूत्र कहता है यह संधि है। अयम संधित्ति अदक्षु, यह संधि है, इसको जानो। संधि क्या है? भोग और त्याग के बीच में, मन की दोनों तरह की वृत्तियों के बीच में एक संधि है। जब व्यक्ति त्याग से भोग में, भोग से त्याग में जा रहा है, उसके बीच में एक संधि है। साल भर तो भोग में ही थे, संधि पता ही नहीं। 8 दिन केवल त्याग में चले गए, संधि पता नहीं लगेगी। इसीलिए भोग और त्याग के बीच में एक संधि है, वहां दरवाजा है। संधि में दरवाजा है कि व्यक्ति संधि में अगर जागृत होकर प्रवेश कर जाए तो वो मन के किले को, मन के दुर्गम किले को भेद देगा, मन के पार चला जाएगा। इस मन के किले को भेदने का केवल एक संधि है। वो संधि क्या है? जहां हमारे भीतर कुंठा है, और कुंठा जिस वासना से बनी है, और उस वासना में जिस चीज को पाने की पकड़ है, उस पकड़ को स्क्रीन पर सामने लाना, माइंड की स्क्रीन पे सामने लाना, और तब उस पकड़ के ऑपोजिट जितने उपदेश है उसको भी स्क्रीन पे ले आना, और फिर इन दोनों के बीच में न्यूट्रल हो जाना, वह संधि है। वो सारी संधि भीतर है, लेकिन उस भीतर की संधि तक प्रवेश करने के लिए भी सही समय काम करता है। जैसे कहते हैं, ठीक समय पर, ठीक ताकत से, ठीक स्थान पे वार करो तो दरवाजा खुल जाएगा। लॉक इतना बड़ा है, लेकिन उस लॉक में चाबी लगाने के लिए छोटी सी संधि है, और वो छोटी सी संधि नजर आ जाए
और फिर चाबी आपके हाथ में हो और आप ठीक समय पर उस लॉक में वह चाबी डाल के ठीक तरीके से घुमा दो तो ताला खुल जाएगा। ये जो 8 दिन होते हैं, ये 8 दिन जो पर्युषण के 8 दिन है, ये पर्युषण के 8 दिन अपनी चेतना में अनेकों ताले हैं। उन तालों में कुछ संधि के स्थान भी है, उन्हीं तालों में कुछ संधि के स्थान भी है, और वे संधि के स्थान 8 रोचक प्रदेश है। आत्मा के 8 रोचक प्रदेश वे संधि के स्थान है। अगर हम आत्मा के 8 रोचक प्रदेशों पर सही समय पे सही गति से सम्यक भावों से पहुंच जाएं, संधि में पहुंच जाएं, तो वे 8 रोचक प्रदेश जो सदैव अनावृत रहते हैं, जो सदैव कर्म संस्कारों से मुक्त ही रहते हैं। कितने भी कर्म इस जीवात्मा पर हो, अनंत 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 कर्म इस जीव पर हो, लेकिन 8 रोचक प्रदेश पे कभी कोई कर्म नहीं लगता। नियम है, ये रहस्य है। आत्मा के 8 रोचक प्रदेश जो हर एक आत्मा के अंदर है ही, उसका कोड वर्ड है। उस कोड तक पहुंचना है। जैसे तिलिस्म देखा होगा, देखा नहीं, पढ़ा होगा, कॉमिक्स में पढ़ा होगा तिलिस्म, चंद्रकांता का सीरियल देखा होगा। ऐसे ही एक तिलिस्म है हम सबके भीतर, और हम सब भी एक तिलिस्म है। हमें पता नहीं है कि हम सारे लोग एक तिलिस्म है। ये पूरा शरीर एक तिलिस्म है। इसमें न जाने कितना कितना क्या क्या है खजाना, वी डोंट नो। हम कभी जाग के देखा ही नहीं हमने अपने आप को, लेकिन अंदर है। उस तिलिस्म खजाने में 8 कोड वर्ड्स है, 8 रोचक प्रदेश है। उन 8 रोचक प्रदेशों पे आत्मा के 8 गुण हैं, और वे 8 गुण ऐसा है कि एक भी गुण उद्घाटित हुआ तो 8 उद्घाटित हो जाएंगे, और 8 ही अनंत खजाने हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अटल अवगाहना, शायिक संकेत, अमूर्तिकपन, अगुरु लघु, अनंत अकरण वीर्य, अव्याबाद सुख। ये 8 आत्मा के अनंत गुण हैं। ये 8 गुण आत्मा के 8 रोचक प्रदेश पर सदैव जागृत है। बॉस कितना भी शराब पिला के सुला दो, लेकिन मैं बॉस हूं, इस स्मृति से वो कभी खत्म नहीं होगा। मैं बॉस हूं, मैं आत्मा हूं, यह स्मृति आत्मा को रहेगी ही, क्योंकि उसका स्वभाव है। राजा के ऊपर कितना भी संकट आ जाए, उसकी राज्य सत्ता भी छीन ली जाए, तब भी राजा को यह स्मृति रहती ही है कि मैं राजा हूं। आत्मा को यह भान रहता ही है कि मैं आत्मा हूं। उस भान, जहां आत्मा को यह भान है, उस भान तक हमारी चेतना को पहुंचाना है, और मन के गलियारों से मुक्त होके जाना है। कैसे संभव है? कुछ रास्ते, कुछ टेक्निक्स है। वे टेक्निक्स 8 दिनों में अपनाई जाती है, ताकि 8 गुण जागृत हो जाए, 8 रोचक प्रदेश, वहां तक हमारी चेतना जागृति के साथ पहुंच जाए। और वह रास्ता है संधि, और वह संधि का क्षण हर तीर्थंकर के जीवन में आया, हर मुक्त होने वाली चेतना के जीवन में आया ही था, और उन्होंने उस संधि का उपयोग किया। समण भगवान महावीर ने वह संधि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में पाई। समण भगवान महावीर ने अपना जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में पाया। समण भगवान महावीर ने अपना च्यवन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र को चुना। समण भगवान महावीर ने अपनी दीक्षा अभिनिष्क्रमण किया, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में किया। और समण भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ
उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में ही हुआ। उनके पंच कल्याणक निर्वाण को छोड़ करके, पंच इसलिए क्योंकि उनका गर्भ संगरण भी हुआ था, ये पंच कल्याणक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुए। यानी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र समण भगवान महावीर की व्यक्तित्व संरचना के साथ कुछ तालमेल रखता है, क्योंकि जिस नक्षत्र में जीव इस देह में आता है, जिस लगन में ये जीव इस देह में आता है, उस लगन की व्यवस्था, उसकी प्रकृति, उस नक्षत्र की प्रकृति उस जीवात्मा की प्रकृति की फ्रीक्वेंसी में होती ही है, तभी आता है। जीव अगर उस फ्रीक्वेंसी में होगा तभी उस नक्षत्र में जन्म लेगा। ये ज्योतिष विज्ञान कहता है। सृष्टि के विज्ञान को देखने का एक तरीका जिसको हम ज्योतिष कहते हैं, वो ज्योतिष विज्ञान ये बात बताता है कि पंच हत्तुत्थरा हुए भगवान के, 5 उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के कल्याणक हुए। अब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और भगवान महावीर, इन दोनों में विशेषता क्या थी, साम्यता क्या थी, क्या समानता थी? भगवान महावीर की आंतरिक संरचना कुछ इस तरह की थी कि वे सारे संसार के बीच में भी निवृत्ति में खड़े हुए, प्रवृत्ति में निवृत्ति में खड़े हुए। इसीलिए महावीर की सारी देशना निवृत्ति की देशना है, मुक्ति की देशना है। वो कहते हैं बिना वृत्ति के भोग कर सको तो करो, निवृत्ति, निवृत्ति, वृत्तियां निकल जाए, मन की लालसा निकल जाए, फिर भोग कर सकते हो तो कर लो। निवृत्ति की साधना है, समकित की साधना है। और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र निवृत्ति का नक्षत्र है। वो कैसे? हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का पहला चरण सिंह राशि में पड़ता है और पीछे के 3 चरण कन्या राशि में पड़ते हैं। सिंह राशि पुरुषार्थ की प्रतीक है और कन्या राशि जिसका स्वामी ग्रह बुध है, और बुध नपुंसक ग्रह है, बुध न्यूट्रल है, बुध न्यूट्रल है, विद्वान है, मैनेजर है, सब कुछ जानता है, सारी व्यवस्था करना जानता है, लेकिन व्यवस्थापक निष्पक्ष है। बुध न्यूट्रल ग्रह है, समकित ग्रह है। अब सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करे और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आ जाए तो वह आकाशीय संधि, इस संधि के समय में अगर कोई साधक जागृत होकर के अपने मन में, मन का विश्लेषण करता हुआ मन के पार चला जाए तो वो आत्मा के 8 साम्राज्य, अष्ट संपदा को पहुंच जाएगा। इसीलिए पर्युषण 8 दिवस का साधना, और 8 दिवस के अंदर कोई एक दिन ऐसा आता है जिस दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होता है, कन्या का, सूर्य का कन्या राशि में प्रवेश होता है, और संयोग से इस बार वो दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का दिन 14 तारीख को पड़ रहा है, 14 सितंबर 2015, और सूर्य का कन्या राशि में संक्रमण 17 सितंबर को हो रहा है, जिस दिन चतुर्थी की तिथि होगी। दोनों ही दिन संधि है, और तीसरी संधि आकाशीय खगोलीय तीसरी संधि है 13 तारीख को भी, क्योंकि 13 तारीख को सूर्य अस्त, सूर्य ग्रहण हो रहा है। 13 तारीख को सूर्य का ग्रहण होना है, 14 को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, और 17 को सूर्य कन्या राशि में संक्रमण करेगा, कन्या राशि की संक्रांति होगी। इसीलिए ये तीनों दिन, अब तीनों दिन महत्वपूर्ण है, आगे पीछे के 7 दिन 8 दिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 7 डेज एडवेंचर है। 7 डेज एडवेंचर बाइबल में लिखा है कि गॉड ने सृष्टि की रचना करी, 7 दिन तक कार्य किया और 8वें दिन विश्राम, संवत्सरी। 8वें दिन से नई शुरुआत हो गई, 7वें दिन विश्राम था, हॉलीडे। इसीलिए आज भी पूरे संसार में 7वां दिन हॉलीडे, संडे।
गॉड ने सृष्टि की रचना करी, ये सारी बातें आध्यात्मिक है, बाहरी नहीं है कि बाहर की दुनिया में जानवर पैदा किए, बाहर की दुनिया में इंसान पैदा किए, ऐसा नहीं था। अंदर की दुनिया की घटनाएं हैं। 8 दिवस की साधना है और 8वां दिन संवत्सरी हो जाएगा, नई शुरुआत हो जाएगी। मुख्य साधना 7 दिन की। 7 क्या होगा? 7 चक्र है हर आदमी के भीतर, लेकिन केवल शरीर का नहीं है, शरीर और मन का जोड़ जहां है वहां चक्र है। और ये चक्र के स्थान मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार तक है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। इन 7 चक्रास पे सबकी चेतना प्राणधारा वर्तुल होती है, और जिसमें जितनी ज्यादा कुंठाएं हैं उसमें उतनी ज्यादा ग्रंथियां हैं, और जितनी ज्यादा ग्रंथियां हैं उतने ज्यादा भंवर जाल है। जैसे पानी में भंवर कैसे होते हैं, रिल पुल, ऐसे ही हम सबके भीतर भंवर जाल है, और भंवर जाल के अंदर हमारी सबकी चेतना डोलती है। इसीलिए मन को कभी शांति नहीं होती, कुछ भी भोग लो कभी तृप्ति नहीं होती। प्रिय से प्रिय पदार्थ मिल जाए लेकिन थोड़ी देर बाद फिर प्यास पैदा हो जाती है। ये वासना, ये लालसा अंतहीन है, क्योंकि ये सब भंवर जाल है, और भंवर जाल में नो एंडिंग। तब क्या करना? भोग भोग के तृप्ति पाना चाहिए। कितनी पदार्थों को, कितने विषयों को भोग लिया, लेकिन कभी तृप्ति तो। शरीर की क्षमता चूक जाएगी लेकिन वासना चूकने वाली कभी नहीं है। विषय बदलते रहेंगे, वासना सदैव तरुणी है, जवान है। दुनिया में जवान एक ही चीज है जो कभी बूढ़ी होती नहीं, वो है मन की तृष्णा, मन की लालसा, मन की वासना। वो अमर जवान है, वो कभी बूढ़ी नहीं होती, और वो भंवर जाल रचती है, और हम सब उस भंवर जाल में हैं। ऐसे में अगर किसी को निवृत्ति की साधना करनी हो तो ये समय है, ये संधि का समय है। ज्योतिषीय चर, भौगोलिक परिस्थितियां, खगोलीय परिस्थितियां हमारे सामने संधि का सुनहरा अवसर लेकर खड़ी है। अगर कोई जागृत होकर आत्म साधना करना चाहे तो इस क्षण में घटना घट सकती है। यह ठीक वैसे ही है जैसे एक बार एक अंधा आदमी एक बहुत विशालकाय कुएं में गिर गया। जिस कुएं में वो गिरा उसे लगा कि जीवन मेरा यहीं खत्म हो जाएगा, और वो कुआं भी अंधा कुआं था, यानी जिसमें पानी ना हो, पानी समाप्त हो चुका हो, सांस लेने के लिए हवा भी मिलना मुश्किल हो। ऐसे अंधे कुएं में जब वो गिरा तो कहीं से उसे आवाज सुनाई पड़ी कि इस कुएं से बाहर निकलने के लिए एक दरवाजा है जो कुएं में ही है, उस दरवाजे तक पहुंच जा तो तू कुएं से बाहर आ जाएगा। अंधे व्यक्ति को अंधे कुएं में गिरने के बाद आवाज सुनाई पड़ जाए, बाहर निकलने का रास्ता सुनने से पता लग जाए, क्या कहोगे? क्या कहेंगे? इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? अंधे व्यक्ति ने सोचा कि एक दरवाजा है, उसने दीवार पर हाथ लगा लगा करके, क्योंकि अंधा है, दरवाजा दिखाई तो पड़ेगा नहीं, हाथ लगा लगा करके कुएं के पूरे परिधि पर घूमना शुरू किया। अब वो अंधा कुआं, अंधा व्यक्ति हाथ लगा लगा करके दीवार पर दरवाजा खोज रहा है। जैसे ही वो दरवाजे की संधि आती है उसके पहले एक हवा आती है, क्योंकि जहां दरवाजा खुला है वहां बाहर की हवा भीतर आएगी, भीतर की हवा बाहर जाएगी। हवा आती है और उसको खुजली आती है। पसीने से तरबतर आदमी को हवा लगे तो हाथ सीधा कहां जाएगा? पसीना पहुंचने में। उसको खुजली लगी और उसने हाथ हटाया, खुजली करी और कदम आगे बढ़ा लिए। कहते हैं वहां 84 दरवाजे थे, 83 दरवाजे लॉक थे, बंद थे,
एक दरवाजा खुला था और जैसे ही एक दरवाजा आया कि उसको खुजली मच गई और खुजली करने में लग गया और 84 का दरवाजा खुजलाते खुजलाते वो क्रॉस कर गया और फिर वापस घूम रहा है। अब 84वां दरवाजा कब आना? ऐसे ही 83 टारगेट्स, 83 लक्ष्य योनि, दरवाजे बंद है। लक्ष्य योनि है जिसको लोगों ने लाख बना दिया कि 84 लाख जीव योनि। ये लाख नहीं है, लक्ष्य संस्कृत में लक्ष्य है, जिसको हिंदी में लाख भी बना देते हैं, लेकिन लक्ष्य का मतलब है लक्ष्य, टारगेट्स। 83 टारगेट्स इस जीवात्मा के थे, कर लिए, सारे लॉक थे, कहीं मुक्ति का संधि का रास्ता था ही नहीं। मन के पार जाने की संधि केवल मनुष्य को ही अवेलेबल है, इसीलिए मनुष्य गति 84वां टारगेट है। और इस 84वें टारगेट में आने के बाद, 84 लक्ष्य में पहुंचने के बाद खुजली तो मचेगी, खुजली तो मचेगी ही मचेगी। जीव को सुख की लालसा तो पैदा होगी ही होगी। अब उस लालसा के साथ आगे बढ़ जाओ, सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, पत्नी में, परिवार में, बच्चे में, पैसे में, नाम में, धन में, दान में, पुण्य में, सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, सुख मिलेगा। खुजलाते खुजलाते आगे बढ़ जाओ और जिंदगी भर खुजला ही रहे। हर भोग खुजलाहट की वजह से ही भोग की लालसा पैदा होती है और हर भोग के साथ खुजली की शांति सोचते हैं, लेकिन हर भोग फिर नई खुजली दे देता है। 84वां रास्ता क्रॉस हो गया। अब उस अंधे आदमी के लिए संधि नहीं बचने वाली, अब वापस घूमो। इसीलिए कहते हैं चूका तो 84 है, लंबी असहाय उदासी है। चूका तो 84 है, लंबी असहाय उदासी है। मत शर्मा, आनंद की बरखा में नहा ले, जीवन का हेतु पाले। तू रहा अनादि निगोद, नहीं था बोध, अरे दिल वाले, जीवन का हेतु पाले। तू रहा अनादि निगोद, नहीं था बोध, अरे दिल वाले, जीवन का हेतु पाले। सतगुरु के महंगे बोल, हृदय में घोल, गुरु गुण गाले, जीवन को सफल बना ले। सतगुरु के महंगे बोल, हृदय में घोल, गुरु गुण गाले, जीवन को सफल बना ले। जीवन को सफल बनाने का मौका, यह 84वां लक्ष्य है, ये लास्ट टारगेट है। इसके आगे कोई टारगेट नहीं। मनुष्य के बाद कोई यात्रा ही नहीं है। या तो मनुष्य परमात्मा हो जाए, सिद्ध हो जाए, मुक्त हो जाए, नहीं तो बैक टू पवेलियन, वापस पीछे जाओ। 99 पे आ गए हो तो सांप काटेगा और वापस 1 पे 3 पे वापस नीचे आना पड़ेगा। ये पूरा सांप सीढ़ी का खेल है। और हर आदमी 99 के फेर में, 99 का फेर क्यों? क्योंकि 99 पे सांप काटता है। हर आदमी 99 के फेर पे नीचे भटकता है, वापस नीचे आ जाता है। सांप ना काटे, एक ही तरीका है, जब खुजली मचे, जब लालसा पैदा हो, लालसा का साधन भी सामने है, तब एक संधि है, तब एक जॉइंट पीरियड है, जॉइंट मोमेंट है। उस क्षण में जाग जाना। अगर वो क्षण में जाग गया तो आचारांग सूत्र कहता है, यानी समण भगवान महावीर स्वामी की वाणी कहती है कि क्षण में जागा, खड़न से मुक्त के क्षण में मोक्ष हो जाएगा।
इसलिए लोग पूछते हैं मोक्ष कहाँ? आचारांग सूत्र कहता है, समण भगवान महावीर कहते हैं, क्षण में मोक्ष है, खड़ंसी मुक्के। और वो क्षण क्या है? संधि। वो क्षण ही संधि है, और वो संधि का समय हमारे जीवन में है, हमारे सौभाग्य में है। गुरु ने बोल के बता दिया है कि ये 84वां है, लास्ट है। खुजली मचेगी, निश्चित तौर से मचेगी, वासना पैदा होगी, विषय भी मिलेंगे, लेकिन दोनों के बीच में जोड़ होगा। उस जोड़ में प्रवेश कर जाना, मुक्त हो जाएगा। जो संधि की साधना करना चाहे उनके लिए आध्यात्मिक पर्व पर्युषण है। इस पर्युषण में साधना करने के अनेक तरीके हैं। आज हमने संधि को जाना, अपने भीतर की संधि को जाने और भीतर की संधि में जागृत होकर स्थित हो जाए, सुषुम्ना नाड़ी से अपने भीतर प्रवेश कर जाए, तो इस देह और आत्मा के मध्य एक स्थान है। उस स्थान से हम आत्मा के 8 रोचक प्रदेशों तक पहुंच सकते हैं। आज इसी क्षण पहुंच जाएं, हम सबको आत्मानंद उजागर हो जाए। यही शुभ भावना, सद्भावना, मंगल कामना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। पृथ्वी